हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की टॉपिक में हम देखेंगे कि क्यों उन्होंने अपने वादे तोड़ दिए, क्यों अपने वादे पूरे नहीं किए, क्यों आपका साथ उन्होंने बीच रास्ते पे छोड़ दिया, क्या चल रहा था उनके मन में, क्या चल रहा है उनमें, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन जो है इस समय क्या महसूस करें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और बेल आइकन पर ऑल दबा के ज़रूर जाइएगा। शुरू करते हैं, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। पहला कार्ड है जस्टिस, फिर आ गया है जस्टिस के बाद पहला कार्ड के बाद द वर्ल्ड, फिर आ गया है स्टार, फिर आ गया है द जजमेंट। बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे पता चल रही हैं। जजमेंट आ गया है, फिर आ गया है द एम्परर, और यहाँ पे कार्ड आ गया है द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे रख सकते हैं क्या? छोटे छोटे मंक्स हैं यहाँ पे बैठे हुए, प्यारे प्यारे। यहाँ पे रख लीजिए कार्ड को। ओके, थैंक यू। देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ तो धोखा हुआ है, किसी के साथ ऐसा हुआ है जो उसके साथ नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे मुझे एक थर्ड पार्टी नज़र आ रही है जो एक मेल है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आपको सच्चाई कितनी प्यारी है, क्योंकि आज तक आपने उनके साथ कोई भी बेईमानी, झूठ बोलना, या फिर उनको धोखा, या फिर उनको चीटिंग, या फिर उनके पीठ पीछे ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उनको बुरा लगे या फिर वो डिसअपॉइंट हो। लेकिन आपके पर्सन की तो कुछ और ही कहानी चल रही है। उन्होंने ज़रूर आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है मुझे इतने ज़्यादा शर्मिंदा लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना खुद के सामने ही नज़रें जो है नहीं मिला पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, इस पर्सन को बखूबी इनको पता है लेकिन ये एडमिट नहीं कर रहे हैं। तो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन ने अपने रिश्ते के अलावा किसी और को कभी भी वो तवज्जो नहीं दी जहाँ पे जो उन्होंने आपको दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अपने बाकी ऑप्शंस हमेशा खुले रखे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको इस बात की भनक ज़रूर थी। ये लोगों से, दूसरे लोगों से बात करते हैं, चिट चैट करते हैं, भले ही टाइम पास के लिए, भले ही कैजुअली बात करते हैं, लेकिन बात तो बात होती है। यहाँ पे आ गया जजमेंट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी से बात करते थे, चाहे वो कैजुअली हो, चाहे वो थोड़ा बहुत काम के लिए बात हो, अगर आपसे कोई हंस के भी बात कर ले, इस पर्सन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। ये पर्सन गुस्सा हो जाते थे। इनफैक्ट गुस्सा क्या, समझने की बजाय ये लड़ने लगते थे आपसे पागलों की तरह, और बहुत सारी पुरानी बातों को भी लेके आ जाते थे। ये वो, मतलब किसी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है। ऐसा नहीं करना है कि जिससे दोनों का ही भला हो जाए, या फिर ऐसा नहीं करना है कि जिससे दोनों का जो है मूड सही हो जाए, एटलीस्ट बैठ के बात कर ले। नहीं, लड़ना शुरू कर देना। जब तक उनकी खुद की कसर नहीं निकल जाती ना दिमाग में, तो लड़ना शुरू कर देना है। और ये सारी बातें जो हैं, आपके पर्सन एकदम गांठ बना के बैठ जाते थे उस बात को लेके। आपके बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, मतलब कहाँ कहाँ तक खिंच जाती थी टॉपिक। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन पहली बार आपके पास अपना प्रपोज़ल लेके आए थे, जहाँ इन्होंने आपको ऑफ़र किया था। आपको तो लगा था, मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ में आपका ये पहला रिश्ता हो, तो पहले रिलेशनशिप में हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जान रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ये पहली बार हमारे साथ हुआ होता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का क्लू नहीं होता, आइडिया नहीं होता, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किससे बात करें, किससे बातें छुपाएं, और ये सारी चीज़ें जो है आपके मन में बहुत सारी चल रही थी। तो आपने तो जस्ट ऐसे हाँ बोल दिया था, क्योंकि आपको भी उनके लिए फीलिंग्स थी। लेकिन उन्होंने आपसे इतनी जल्दी शादी की बात कर दी, आपको भी विश्वास नहीं हुआ क्या ये सच में ऐसा चाहते हैं। तो मैं देख रही हूँ द एम्परर का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है ना,
कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इनके कोई ऐसा मेल पार्टनर है या फिर कोई थर्ड पार्टी है, उनके फादर है, जिन्होंने आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा की है। द हाई प्रिस्टेस आपके पर्सन एक ऐसे आपको पेडिस्टल पे, ऐसे लेवल पर देखते हैं जहाँ पे आप जिसके भी पास हुए उसकी दुनिया बन जाएगी, उसकी ज़िंदगी खुश हो जाएगी, क्योंकि आपका प्यार कुछ है ही ऐसा, आपकी जो सच्चाई ऐसी है। जब भी आप किसी के साथ रहते हैं तो एक तरीके से उनको पूरी दुनिया का प्यार कम पड़ जाएगा, मतलब अगर वो आपके साथ है तो ठीक है। पूरी दुनिया का प्यार आपके प्यार की बराबरी नहीं कर सकता। द स्टार का कार्ड, इसका मतलब ये है आपके पर्सन जब से आपसे अलग हुए हैं उनमें एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मुझे ऐसा लगता है ये इन्होंने बहुत लोगों से बात की, बहुत ऑप्शंस खोल दिए, लेकिन फिर भी द वर्ल्ड का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वो प्लेस थी, आपके लिए जो फीलिंग्स थी, वो किसी और के लिए आज तक नहीं ला पाए। एक तरीके से इनको ये सज़ा मिली है, आप जानते हैं। देख लीजिए कैसे गॉडेस दुर्गा जो है असुरों का नाश कर रही है। इसका मतलब ये है एक तरीके से उनको सज़ा मिली है कि उनका प्यार उनको कभी नहीं मिल पाएगा, जो कि आप ही हैं, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ जो आपका नुकसान किया है, उन्होंने आपके साथ जो धोखा दे कि किसी को बुरा फील कराना या फिर धोखा देना ये एक पाप है, पता है। और उन्होंने ये इस टाइम किया, मुझे ऐसा लगता है उस टाइम आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में थे, ऑलरेडी आपकी लाइफ में इतनी सारी तकलीफ़ें चल रही थी, तो उन्होंने तभी आपसे मुँह फेर लिया, अपना वादा तोड़ के चले गए। तो उसके लिए आपके पास कार्ड आ गया है जस्टिस, जिसका मतलब ये है कि जस्टिस वुड बी सर्व्ड। मुझे ऐसे क्यों लगता है जजमेंट और एम्परर वाले कार्ड से कि इनको सडनली पता चला है कि जो भी उनको इतना भड़का रहे थे, जो भी मेल हैं, उनके फादर है या कोई भी फैमिली मेम्बर है, वो अक्सर वो असलियत में गलत थे। वो चाहते ही नहीं थे आप दोनों एक हो, वो चाहते ही नहीं थे आप दोनों को साथ इकट्ठा देखा जाए या रहने दिया जाए। तो जब इस पर्सन को रियलाइजेशन हुई कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, ये पर्सन अब इनकी फाइनली आँख खुली है, इनको बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। देख लीजिए लाइफ का पर्पस, और दूसरी तरफ आप अपनी लाइफ पे ध्यान देते हुए आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ओके शिवलरी, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपके पास पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इस बार आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाले ये पर्सन। लेकिन वर्दीनेस, जब से आपसे दूर हुए हैं इस पर्सन को लगता है इनकी अहमियत खो सी गई है। लेकिन आपके साथ रहते हुए आपके पर्सन ने आपसे वादे तो बहुत किए थे, लेकिन उसमें से एक आध को छोड़ के कोई भी वो वादे निभा नहीं पाए। इसी वजह से आपको बहुत सारे जनों को पता नहीं क्यों ट्रस्ट इशू हो जाते हैं। जब भी आपके पास कोई अच्छा आता है आपकी लाइफ में, जब भी वो आपको कुछ ऑफ़र करते हैं या फिर आपको आपकी इम्पोर्टेंस बताते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि क्या पता ये फेक हो, क्या पता ये सच ना हो, क्योंकि आपके मन में डाउट्स आ गए हैं, आपको ट्रस्ट इशू होने लगे हैं। लेकिन एक चीज़ बता रही हूँ, इस रिश्ते के ओवर होने के बाद जब आपकी फाइनली हीलिंग हो रही है, तब आपको अपनी वर्थ समझ आई है, जो किसी दूसरे के कहने से नहीं, खुद अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। आपको आपकी वर्थ पता होनी चाहिए। स्टैंड योर ग्राउंड, कितना भी मुश्किल हो जाए आपके लिए, लेकिन आपको हमेशा खुद के लिए खड़ा रहना है। खुद अगर सही है तो दूसरों की चिंता मत कीजिए। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो जस्टिस वुड बी सर्व्ड, उसको उनकी सज़ा मिल रही है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़, आपकी बहुत सारी विशेज़ जो हैं वो हाल फिलहाल में पूरी होने वाली है, क्योंकि कार्ड्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आने वाली है। बस आपको करना ये है कि पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखना है, और जो चीज़ आपको पीछे की ओर खींच रही है उसको खींचने दीजिए। खींचते खींचते भैया वो खुद ही गिर जाएगी, लेकिन आपको जो है अपनी लाइफ पे चलते ही रहना है। और आपके पर्सन के दिमाग में ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चल रहे हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलती रहिए। बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, और सन यहाँ पे आ गए हैं जो आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर्दियों का मौसम है, धूप में बैठना पसंद करते हैं, या फिर सुबह सुबह सन को देखना पसंद करते हैं, जब सनरेज बहुत ब्लू ब्लू हो, या फिर अर्ली उठते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल जो है अर्पित करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपको गाइडिंग फोर्स की तरह गाइड कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। इस चीज़ की कन्फर्मेशन हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है, जल्दी से जाकर देख लीजिए। मटेरियल हार्वेस्ट, इसका मतलब ये है आपकी लाइफ में जितनी भी
चीज़ें हैं, अब उसका फल आपको मिलने वाला है। हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अभी फ्रीडम महसूस कर रहे हो, या फिर अगर आपका मनी स्टक है तो आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अभी हेल्प मिलने वाली हो, और आपका जो भी पैसा है, या फिर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट या प्रॉस्पर करने वाले हैं आने वाले टाइम में। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, जितनी भी आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा, आपकी मेहनत की पहचान होने वाली है। और अगर आप ध्यान से देखें तो सारा कुछ आपके फेवर में जा रहा है, क्योंकि इट इज़ योर टाइम। मैं क्लियरली देखें अब आपकी लाइफ में गोल्डन पीरियड जो है आ गया है, जहाँ पे मैं देख रही हूँ सारा कुछ आपके फेवर में काम कर रहा है, सारा कुछ आपको समझ आने लगा है, एवरीथिंग इज़ मेकिंग सेंस। और वो तभी हुआ है जब आपने पिछली चीज़ों को लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज जस्ट टू सी मी। देख लीजिए आपके पर्सन कैसे अब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं जाने के बाद, कि कितना मेहनत करके तुम मुझसे दूर दूर से मिलने को आते थे और मुझे तुम्हारी कोई कदर ही नहीं थी। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। अब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। आई कैन लूज़ माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज। तुम्हारी आँखों में जो गहराई थी, जो चमक थी, सच्चाई थी, उसमें मैं पूरी तरीके से डूबने को तैयार हूँ। आई लव टू टिकल योर फीट। आप दोनों की प्यारे प्यारे मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, और इस समय उनको बहुत ज़्यादा आपको याद करके योर फैंटेसीज़ ब्लेंड विद माइन। आपकी जितनी भी फैंटेसीज़ है, आप दोनों की फैंटेसी, अगर आपने कोई फैंटेसी आपस में की हो, कोई इंटरेस्ट शेयर किया, उस बारे में भी सोच रहे हैं। एक मैसेज और दे दीजिए एंजल्स, जो नीचे गिर गया है। एक सेकेंड, एक नहीं दो मैसेज है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। सबसे पहले आपको एक फ्रेंड की तरह मानते हैं जिन्होंने खो दिया है। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। फिजिकली आपको सोच रहे हैं, आपको पाने की कोशिश, आपसे मिलने की कोशिश, आपको देखने की कोशिश, दोबारा से एक बार गले लगाने की कोशिश। न्यू वीडियो आ गई है, जल्दी से देख लीजिएगा। ये वीडियो किस किस के साथ रेजोनेट हुई है वो जल्दी से बता दीजिएगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आप सभी के सब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आप सभी के सेपरेशन को लगभग कितना साल हो चुका है। आइए बात करते हैं कमेंट सेक्शन में, कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं, हम बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से चिट चैट करेंगे, एक दूसरे का दुख बांटेंगे। देखते हैं इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, मैं इंतज़ार करूँगी आप सभी के कमेंट का। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल माई सोल फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।